आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल खट्टी हरी भरी भुनी हुई माश की दाल। जी हाँ, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी खट्टी हरी भरी भुनी हुई माश की दाल, जो अक्सर हम ढाबों पे खाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं, महंगी भी खाते हैं और लज्जत भी थोड़ी सी वो कम होती है जो हम अपने घर में बनाते हैं। तो उसी को हम आज अपने घर में बनाएंगे, उससे ज़्यादा लजीज, उससे ज़्यादा मज़ेदार, उससे ज़्यादा टेस्टी। बहुत ही आसान लेकिन थोड़ी सी मुनफरिद, थोड़ी सी जो है मसालेदार और थोड़ी सी ज़्यादा यमी और टेस्टी। बहुत ही आसान है, आप चाहे तो उसको रोटी के साथ खाएं, आप चाहें तो इसको नान के साथ खाएं, लेकिन ये हर एक में ही आतंक आउटस्टैंडिंग और आफरीन है। लंच में बनाएं या आप इसको डिनर में बनाएं, ये बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही ज़बरदस्त। उसको खाने के बाद आप ढाबे की दाल तो क्या, आप रेस्टोरेंट्स की दाल भी भूल जाएंगे। घर में आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे और बार बार आपसे इसकी बनाने की फरमाइश की जाएगी। लेकिन ये बनेगी कैसे? इसको बनाने के लिए आपको मेरे साथ मेरी रेसिपी में जुड़े बनते रहना पड़ेगा। रेसिपी पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स के लिंक दिए हैं, उधर ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर जगह, हर एक नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ जुड़े बंदे रहें और कनेक्टेड रहें। तो आए इस दाल का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रही है ढाबा स्टाइल खट्टी हरी भरी भुनी माश की दाल। जी हाँ, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक जो है वो ग्रीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ग्रीन पेस्ट तैयार करने के लिए ब्लेंडर के अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी हम शामिल करेंगे जी पुदीना, 6 से 7 मैंने इसमें शामिल किए जी हरी मिर्चें। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपके घर में मिर्चें कम या ज़्यादा जो खाई जाती हों, आप उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कीजिएगा। और ये है जी मेरे पास तकरीबन आधी प्याली जितना इमली का पल्प, वो मैंने इसमें शामिल किया है। और अब हम इसको कर लेंगे जी ब्लेंड। अच्छा जी, कढ़ाई के अंदर मैंने शामिल किया है तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जितना ऑयल। और ये है जी मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है, वो उसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा जो है वो इसके गोल्डनिश होने का वेट करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो प्याज है वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये है जी मेरे पास 2 छोटे साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने फाइनली चॉप किया है। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का टमाटर हो तो वो यूज़ कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून, इसमें शामिल करूँगी नमक, 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल किया है जी जिंजर पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है जी गार्लिक पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये हमने जो ग्रीन पेस्ट तैयार किया था ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरा बच गया, तो मैं थोड़ा पानी डाला है मैंने ताकि ज़ाया ना हो। और ये डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून चिकन पाउडर। 2 सेकंड मज़ीद भूनेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो मसाला है वो भुनना स्टार्ट हो गया है। इसके ऊपर पर जो है वो तेल आना स्टार्ट हो गया है। ये देखें इस तरह से ये भुन चुका है। तो अब हम इसी कंसिस्टेंसी पे इसकी शामिल करेंगे। ये है जी मेरे पास तकरीबन 1 पाव जितनी माश की दाल, जिसको मैंने जो है वो धोकर और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे माश की दाल को। ये देखिए इस तरीके से, और इसको कर लेंगे जी मिक्स। ये देखिए ऐसे।
मिक्स करने के बाद पहले हम इसको इसी मसाले में पकने देंगे ताकि ये मसाले को अपने अंदर जज्ब कर ले। अच्छा, इसकी जो आंच है वो मीडियम टू लो रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे इसको मत पकाइएगा वरना दाल जो है वो प्रॉपर गलेगी नहीं और उसको गलाने के लिए आपको बार बार इसमें पानी शामिल करना पड़ेगा। तो इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाइएगा। अभी हम इसी मसाले के अंदर जो है वो उसको पकाएंगे। अच्छा, ये देखें हमारी जो दाल है वो उसी मसाले में जब मैं डाला था इसमें भुन गई है, ठीक है, लेकिन अभी ये गली नहीं है। इस स्टेज पे आप पहले ज़रा दाल को चेक कर लीजिएगा कि इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। इस मुताबिक पानी डालें क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको जो है 5 से 6 घंटे भिगो के रखा था। तो मैं इसमें जो है वो सिर्फ आधा कप मज़ीद पानी शामिल करूँगी। ये मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया है और अब मैं इसको जो है वो कुक होने के लिए रखूँगी ताकि ये जो है वो दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। हमारी दाल गलती है और इसका पानी रिड्यूस होता है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। आज ये देखिए हमारी जो दाल है उसका पानी बहुत हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन पूरा ड्राई नहीं हुआ और हमारी दाल भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 85% तक गल चुकी है। बाकी जो थोड़ा रिमेनिंग पानी बचा उसी में गल जाएगा। लेकिन हम इस स्टेज पे इसमें कुछ मसाले मज़ीद शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ जी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे जी कुटा भुना ज़ीरा। ये है जी मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया जिसको मैं हाथों से क्रश करके दाल में शामिल करूँगी। अगर आपके पास कुटा हुआ मौजूद हो तो आप वो शामिल कर दीजिएगा। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, बल्कि 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी जी कसूरी मेथी। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी अजवाइन। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स। और ये देखेंगे जितनी देर में हमने मसाले डाले हैं नीचे हमारा पानी भी ड्राई हो चुका है, ये देखें। और अब यकीन करें आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये जो ढाबों पे और रेस्टोरेंट्स में आप खाते हैं इससे ये कई गुना ज़्यादा मुनफरिद, लजीज और आतंगोनी है। ये देखें जी ये हमारी खट्टी हरी भरी भुनी हुई माश की दाल जो है वो यहाँ तक तैयार हो चुकी है मसाले डालकर। अब हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में तेल हमने कम डाला है और आपने देखा होगा कि जो हमें बाहर मिलती है उसमें अच्छा खासा ऑयल होता है, तो अब हम इसमें डालेंगे जी तड़का। ये देखें ये बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है इसका पानी, ठीक है, और ये गल भी चुकी है, ये देखें, ठीक है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तड़का। अच्छा, तड़के के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी घी। तकरीबन मैं आधी प्याली जितने इसमें घी शामिल करूँगी। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप भी घी का ही तड़का डालिएगा, क्योंकि घी के तड़के से दाल की लज्जत में भी इजाफा होता है और खुशबू में भी। लेकिन अगर कोई इशू है आपके साथ हेल्थ का तो आप बेशक ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को जो है हम अच्छे तरीके से हीट अप करेंगे। अच्छा जी ये देखिए हमारा जो घी है वो बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो गर्म हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी सफ़ेद ज़ीरा, और ये है मेरे पास ये तकरीबन 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप किया है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब ये तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। चूल्हा कर देंगे हम इसका बंद। दाल के नीचे भी मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इस तड़के को हम वो पौधे शामिल करेंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रही है, ये देखें क्या खूबसूरत और क्या ही ज़बरदस्त है लग रही है। ये बिल्कुल बाहर की तरह, इसका लुक भी बिल्कुल बाहर की तरह और इसकी खुशबू ओए होए 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 आतंग।
आफरीन और आउटस्टैंडिंग। चलिए मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी हरी भरी खट्टी सी मसालेदार सी भुनी हुई माश की दाल डन 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 तैयार है। खुशबू ऐसी तंग आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, और लज्जत इसकी ढाबे और रेस्टोरेंट से भी 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो बनाना तो बनता ही है बॉस। आप चाहो तो आप इसको रोटी के साथ इंजॉय करो, चपाती के साथ करो, नान के साथ करो, या हर एक में ही मज़ेदार, हर एक में ही आला और हर एक में ही ये आतंग है। लंच में बनाओ या डिनर में बनाओ, वाह वाह और दादे वसूल करो, इंजॉय करो, खाओ, और इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा काम ज़रूर करो, वो ये कि मुझे ज़रूर बताओ कि जब आपने मेरी रेसिपी अपने किचन में ट्राई की तो कैसी बनी, कितनी दादे वसूल की, और कहाँ बताना है एग्जैक्टली मेरे कमेंट बॉक्स में, जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। इसी उम्मीद के साथ और इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के साथ ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं पर मुझे शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।